हेलो एवरीवन। तो वही इंटीग्रेशन की सीरीज़ में आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 21। मैं आपको ढूंढ ढूंढ करके ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ ताकि हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो सके, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, काफ़ी सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो इससे आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगी और साथ ही आपके टफ क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। जब आपकी अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हमेशा कुछ तरीके आपको याद करने पड़ते हैं। जैसे जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसमें मैंने आपको ये वाला तरीका नहीं बताया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। अंडर रूट के अंदर अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऊपर अगर आपका कोई लीनियर फैक्टर है, तो हमेशा जो है आपको ये लीनियर फैक्टर को इस फॉर्म में लिखना होता है, सम कांस्टेंट ए इनटू में आपको डिफरेंशिएशन जो आपका डिनोमिनेटर का है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, फिर से समझिए, ये जो डिनोमिनेटर है इसके डिफरेंशिएशन इनटू सम कांस्टेंट प्लस बी। ठीक है, हमेशा आपको इसे इसी फॉर्म में लिखना होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 2 विल बी इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन, देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस बी। तो अब आप x प्लस 2 को इक्वेट करिए, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2ax प्लस 2a प्लस बी। इसी से साथ हमें पास आ जाता है कि 2a, x के टर्म को x से करेंगे, x के कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ। सिमिलरली 2a प्लस b, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 2 के बराबर है। सो 2a प्लस बी, अभी ए की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे तो 2 इंटू हाफ प्लस बी इज इक्वल टू 2, ये कट हो गया तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 1। आइए अब इस क्वेश्चन को आप उस तरीके से लिखिए, यहाँ पर आपके पास में ये इंटीग्रेशन है। अब इस क्वेश्चन को आप ए और बी की वैल्यू पुट करके न्यूमरेटर के टर्म्स में लिखिए, और अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया है, ए की वैल्यू आ गई हाफ, तो 1/हाफ, हाफ इनटू में जो डिफरेंशिएशन ऑफ द आपका न्यूमरेटर है जो कि आपने निकाला था, क्या है, 2x प्लस 2, प्लस में b की वैल्यू क्या आ गई 1, और अपॉन में जो आपका अंडर रूट में जो भी डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। ये अब आपका क्वेश्चन बन गया। तो अब आइए ये आप हाफ बाहर निकाल लीजिए और ये अंदर रहेगा 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस, अब ये वाला जो 1 है इसको अलग कर दीजिए, ये हाफ सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, ठीक है, 1 के साथ, तो ये 1 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन। ये आपके पास दो इंटीग्रेशन हो गए, आपको दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये वाला इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है जो हमने फॉर्मूले लास्ट वीडियोस में देखे थे। ये वाले में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, खैर ये भी इजी है। देखिए ये ऊपर आपका dt है, ये आपके लिए अंडर रूट ऑफ t है, ठीक है, प्लस में ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नीचे होल स्क्वायर बनाना होगा सबसे पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 अगर आप करें तो ये आपको दिख रहा होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसे ही और सॉल्व करते हैं कि हो जाएगा, इंटीग्रेशन है dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपको मालूम है फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड ऑफ x आपके लिए ये है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब यही आपका पूरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही सिंप्लीफाई करके हमने ये लिखा है, तो आप डायरेक्ट ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये आपका सेकेंड वाला जो इंटीग्रेशन था ये तो पूरा सॉल्व हो गया। इसके आगे ये वाला इंटीग्रेशन आपको मालूम है dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी आ चुका है। अब इसे आप लिख सकते हैं dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू हाफ, ये t की पावर माइनस हाफ इंटू dt, ठीक है। आई होप दिस इज बीइंग क्लियर। यहाँ पर मैं ये इसे अगर मैं I1 बोल दूँ तो मैं ये I1 को ही आपका सॉल्व कर रही हूँ, t की पावर माइनस हाफ है। अब
ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, टी की पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टी की पावर हाफ अपॉन 1/2, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू गॉट √t, एंड टी हमने क्या माना था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया √x² + 2x + 3 प्लस log ऑफ mod ऑफ x + 1 प्लस √x² + 2x + 3 plus c, again it is an indefinite integration. I hope I was able to make it clear.